हेलो फ्रेंड्स, ये है नेट एजुकेशन कोड 09 की यूनिट फर्स्ट एजुकेशनल स्टडी का मॉक टेस्ट 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इस स्थान पर शैक्षिक प्रयोग किए थे। किस स्थान पर शैक्षिक प्रयोग किए थे? आपके सामने ऑप्शन है टोल्स्टॉय फार्म, बी साबरमती आश्रम, सी सेवा कुटीर, डी सेवाग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा टोल्स्टॉय फार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजनवाद के अनुयायी विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे? बौद्धिकता, बी बहुत्ववाद, सी आशावादी और डी व्यवहारिकता। मैं आशा करती हूँ कि आप अपनी पेन कॉपी लेकर बैठ गए होंगे और आपने अपने आंसर भी लिखना स्टार्ट कर दिए होंगे। लास्ट में मेरे को अपने आंसर जो हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हैं, और लास्ट में मेरे को ये भी फीडबैक देते जाइएगा कि मैंने वीडियो कैसी बनाई है और आगे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। टॉपिक सिर्फ एजुकेशन के ही होने चाहिए। तो चलिए इसका आंसर हमें जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बहुत्ववाद, ऑप्शन बी। जो प्रयोजनवाद के जो अनुयायी है, जो उसके समर्थक हैं, वो किस चीज में बिलीव करते हैं? वो करते हैं बहुत्ववाद में बिलीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महर्षि अरविंद का मत है कि यदि कोई व्यक्ति जब शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दृष्टि से एकाकार हो जाता है तो उसमें यह शक्ति विकसित होती। कौन सी शक्ति विकसित होती है उसमें? ऑप्शन है आपके आत्मशक्ति, देवी शक्ति, शारीरिक शक्ति या फिर मानसिक शक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जब एक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दृष्टि से एकाकार हो जाता है तो उसमें कौन सी शक्ति विकसित होती है? उसमें होती है शारीरिक शक्ति, फिजिकल पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। कौन थे स्वामी विवेकानंद जी के गुरु? एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्वामी दयानंद, बी रामकृष्ण परमहंस, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी अरविंद घोष। तो जल्दी से बताइएगा कि इनके जो है गुरु कौन थे? ये थे रामकृष्ण परमहंस। अब कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बताइएगा कि जो स्वामी दयानंद जी थे उनके गुरु कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1863 में अमेरिका के नगर शिकागो में एक धर्म सम्मेलन हुआ था, तो किसने भाग लिया था उसमें? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी स्वामी दयानंद जी, सी स्वामी विवेकानंद, डी महात्मा गांधी। तो अमेरिका के जो शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और उसमें किसने भाग लिया था? इस धर्म सम्मेलन के बाद भारत के अंदर जो पुराण हैं, जो हमारे वेद हैं, उनकी ख्याति बहुत ही फैल गई थी। तो बताओ ये कौन सा था जो संत जिन्होंने इसमें भाग लिया था? ये थे स्वामी विवेकानंद जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वामी दयानंद के शैक्षिक विचार किस पुस्तक में उपलब्ध हैं? आपको उस पुस्तक का नाम बताना है। ऑप्शन है वेदांत दर्शन, बी वैदिक विद्या, सी सत्यार्थ प्रकाश, डी परमार्थ पत्रिका। तो स्वामी दयानंद जी के जो विचार हैं वो किस में हैं? सत्यार्थ प्रकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1956 में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में किस शिक्षा योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना निश्चित हुआ था? ऑप्शन ए बुनियादी शिक्षा योजना, बी कार्य अनुभव योजना, सी बहुउद्देशीय विद्यालय योजना और ऑप्शन डी कोठारी शिक्षा योजना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बुनियादी शिक्षा योजना। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये हमारा टीचर एजुकेशन का क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ जो क्वेश्चन है वो मिक्स डले हुए हैं, तो उनको आप अच्छे से लर्न करते जाइएगा। क्वेश्चन कोई मायने नहीं रखता कि किसी भी सेक्शन से आया हो, आपके लिए अपनी तैयारी मायने रखती है। अपनी तैयारी बनाए रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गीता के अनुसार पाठ्यचर्या को 2 भागों में बांटा गया है, अप्राविद्या और प्राविद्या। तो इसमें अप्रा का अर्थ है, क्या अर्थ है अप्रा का? आध्यात्मिक, भौतिक जगत, ब्रह्म ज्ञान
या फिर उपरोक्त में से सभी। जो अपरा विद्या है उसका अर्थ होता है भौतिक जगत का ज्ञान। तो आप कमेंट में ये बताइएगा कि जो अपरा विद्या थी ये तो भौतिक जगत से संबंधित थी, लेकिन जो प्राविद्या थी वो किससे संबंधित थी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता में ज्ञान कर्मसु कौशलम अर्थात कर्म को कुशलता से संपन्न करना क्या किससे समाज उपयोगी बतलाया गया है। ऑप्शन ए निष्काम कर्म, बी परोपकारी, सी कुशल कर्म और डी सप्रयोजन कर्म। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से अपनी नोटबुक पे नोट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा निष्काम कर्म, कि आप कर्म करते रहो, फल की इच्छा जो है ना करो। ये गीता में उपदेश दिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन में निम्नांकित संस्थान नहीं है। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन, जिसे अब विश्व भारती कहते हैं, तो उसमें कौन सी संस्था नहीं है। ऑप्शन ए शिक्षा भवन, बी चीन भवन, सी संगीत भवन और डी रूस भवन। तो उसमें कौन सी संस्था नहीं है, उसमें रूस भवन जो है नहीं है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन काल व मुस्लिम काल में भारत की शिक्षा थी। प्राचीन काल और मुस्लिम काल में भारत की शिक्षा कैसी थी। ऑप्शन ए अमीर लोगों के लिए थी, बी अनिवार्य थी, सी निःशुल्क थी और डी सार्वभौमिक थी। जो प्राचीन कालीन और जो मुस्लिम कालीन शिक्षा थी वो कैसी शिक्षा थी, वो निःशुल्क शिक्षा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा जीवन की सामाजिक निरंतरता है, यह कथन है, किसका है यह कथन। ऑप्शन ए रस, बी जॉन डेवी, सी स्पेंसर, डी फ्रोबेल। तो ये जो स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, ये याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोई स्टेटमेंट आपको याद रह भी जाती है, कोई स्टेटमेंट आपको याद नहीं रहती, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं, उसको रटने की कोशिश मत कीजिएगा, आप सिर्फ ध्यान से पढ़ेगा तो आपको अपने आप जो है थोड़ी सी माइंड में याद रह जाएगी कि ये जो है स्टेटमेंट किसकी है। तो ये स्टेटमेंट किसकी है, ये है स्पेंसर की। जो हार्बर्ट स्पेंसर थे उनकी स्टेटमेंट है। उन्होंने शिक्षा को जीवन की निरंतरता कहा है कि शिक्षा कभी न खत्म होने वाली चीज है, ये लाइफ टाइम चलती रहती है। और ये हमें नॉर्मली एक फैक्ट है कि हमें पता है कि शिक्षा जो है लगातार चलती रहती है, हम कुछ ना कुछ नया जो है सीखते रहते हैं। जिंदगी में कुछ ना कुछ हर कोई जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस सिद्धांत पर बल दिया है। किस सिद्धांत पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बल दिया है। ऑप्शन ए क्रिया सिद्धांत, बी बंधुत्व सिद्धांत, सी आत्मबोध सिद्धांत या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उन्होंने क्रिया सिद्धांत पर बल दिया था कि जो करना है वो सिद्धांत क्या है उनका, कि करते रहो, कर्म करते रहो, काम करते रहो। कि उन्होंने जो है हर चीज के ऊपर क्या किया था कि उनका जो सिद्धांत ही यही था कि क्रिया सिद्धांत है, उसी पर इन्होंने बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी शिक्षा आयोग ने बुनियादी शिक्षा के केंद्र ग्रामीण उद्योग के स्थान पर शिक्षा में किसकी अनुशंसा अभिशंसा की थी। ऑप्शन है आपके कल कारखाने की या फिर कुटीर उद्योग की, कार्य अनुभव की और समाज उत्पादक कार्य की। तो जो कोठारी शिक्षा आयोग था उन्होंने किस चीज पर बल दिया था, किसकी अनुशंसा उन्होंने की थी, ये है कार्य अनुभव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति के नाम की कमेटी रिपोर्ट कहलाती है। ऑप्शन ए फखरुद्दीन अली अहमद, बी डॉक्टर संजीव नीलम रेड्डी, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये किसकी कमेटी रिपोर्ट कहलाती है, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो है कमेटी रिपोर्ट कहलाती है, जो बुनियादी शिक्षा योजना थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में जो विनय भवन नाम की संस्था है वो कौन सी है। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के शांति निकेतन है, जिनको विश्व भारती भी कहते हैं, उनका जो विनय भवन है उसको, यानी कि वो जो विनय भवन है वो किस टाइप की संस्था है, कौन सी संस्था है। ऑप्शन ए शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बी कुटीर उद्योग प्रशिक्षण संस्था, सी स्नातक अधिस्नातक व अनुसंधान शिक्षा संस्था, डी प्राथमिक माध्यमिक स्तर की शिक्षा संस्था। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय। जो विनय भवन है
वो शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्री अरविंद राष्ट्रीय विचारों के थे, अतः वे शिक्षा पद्धति को निम्नलिखित आधार पर ढालना चाहते थे। किस आधार पर वे शिक्षा पद्धति को ढालना चाहते थे? ए पाश्चात्य पद्धति के अनुसार, बी धर्मनिरपेक्ष आधार पर, सी भारतीय परंपरा के अनुसार, डी वेदांत दर्शन के अनुसार। तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा कि जो श्री अरविंद जी थे, यहाँ पर क्या है कि जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्वेश्चन के अंदर ही छुपा हुआ है और आपके लिए इसका आंसर देना बहुत ही आसान है। बता देती हूँ इसका आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कि जो राष्ट्रीय विचारों का आदमी होगा तो किसके अनुसार वो शिक्षा पद्धति को ढालेगा? कि अरविंद जी कौन थे? भारतीय थे, तो भारतीय परंपरा के अनुसार डालेंगे ऑब्वियस। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने वेलूर मठ में अपने गुरु की स्मृति में किस संस्था की स्थापना की थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा वेलूर मठ में अपने गुरु की स्मृति में बनाई गई संस्था। ऑप्शन ए सेवाधाम, बी योग साधना केंद्र, सी रामकृष्ण मिशन, डी शांति निकेतन। तो स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे उन्होंने अपने गुरु की स्मृति में किस संस्था की स्थापना की थी? उन्होंने की थी रामकृष्ण मिशन। उन्होंने अपने गुरु के नाम पर ही जो है इस संस्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1944 में निर्मित इस शिक्षा योजना ने बुनियादी शिक्षा योजना को तो स्वीकार किया किंतु इसके स्वावलंबन पक्ष को स्वीकार नहीं किया। 1944 के अंदर ऐसी कौन सी शिक्षा योजना थी? ऑप्शन ए मुदालियर शिक्षा योजना, बी हंटर शिक्षा योजना, सी सार्जेंट शिक्षा योजना, डी कोठारी शिक्षा योजना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इस क्वेश्चन का आंसर भी जो है क्वेश्चन के अंदर ही छुपा हुआ है। तो ये क्या था? ऑप्शन सी सार्जेंट शिक्षा योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम शिक्षा में यह दोष था, क्या दोष था मुस्लिम शिक्षा में? ऑप्शन ए इस्लाम धर्म की शिक्षा अनिवार्य, बी शारीरिक दंड की व्यवस्था, सी महिला शिक्षा की अवहेलना, डी उपरोक्त में सभी। तो जो मुस्लिम शिक्षा थी उसका क्या दोष था? उसका दोष था उपरोक्त में से सभी। जो मुस्लिम शिक्षा थी उसमें इस्लाम धर्म की शिक्षा ही जरूरी थी, दूसरे धर्मों पर जोर नहीं दिया जाता था, सिर्फ इस्लाम धर्म की शिक्षा पर जोर दिया जाता था और दूसरे धर्मों की अवहेलना की जाती थी। शारीरिक दंड की व्यवस्था भी बहुत कठोर थी मुस्लिम काल में, महिला शिक्षा की उपेक्षा की गई थी। तो इसलिए उपरोक्त में से सभी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार आदर्शवाद का रूप निम्नलिखित है, कौन सा आदर्शवाद का रूप है? ऑप्शन ए आध्यात्मवाद, बी यथार्थवाद, सी प्रयोजनवाद, डी प्रकृतिवाद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आध्यात्मवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन की विशेषता है, क्या है शांति निकेतन की विशेषता? ऑप्शन ए प्रतिदिन मौन प्रार्थना व सर्वधर्म चिंतन, बी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, सी शाबाश विश्वविद्यालय, डी उपरोक्त में से सभी। तो जो शांति निकेतन है उसकी विशेषता, आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर देते रहिएगा। वीडियो में कोई कमी है या फिर आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा कि जो शांति निकेतन है उसके अंदर रोज मौन प्रार्थना होती है, सभी धर्मों का चिंतन होता है, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है और वहां पे शाबाश विश्वविद्यालय है। वहां पे जो है बच्चों को हॉस्टल भी दिए गए हैं कि वहां पे आवास प्रदान किए गए हैं बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता में शिक्षार्थी से गुरु के प्रति निम्नलिखित भावना की अपेक्षा की गई है। ऑप्शन ए गुरु के प्रति समर्पण, बी विनय, सी संयम, डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। गीता क्या कहती है कि स्टूडेंट का जो है अपने टीचर के प्रति समर्पण भी होना चाहिए, विनय और संयम भी स्टूडेंट को बरतना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा के निम्नलिखित पक्ष दर्शन पर आधारित हैं। ऑप्शन ए शिक्षण विधि व शिक्षण सामग्री, बी उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम, सी शिक्षक शिक्षार्थी एवं शिक्षक संरक्षक संबंध, डी पाठ्येतर क्रियाएं व गृह कार्य। तो यहाँ पे उद्देश्य और जो पाठ्यक्रम है वो
शिक्षा के जो है दर्शन पक्ष पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक बालकों का मित्र, पथ प्रदर्शक तथा सलाहकार होता है। इस दृष्टि से प्रयोजनवादी शिक्षक में किसका होना आवश्यक है? ऑप्शन ए, बालकों के साथ व्यक्तिगत संपर्कों के द्वारा उनकी रुचियों का ज्ञान होना। बी, परिवर्तनशील समाज की बदलती हुई परिस्थितियों का बोध। सी, ए और बी दोनों, या फिर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रयोजनवाद क्या कहता है कि शिक्षक का बालकों का मित्र और पथ प्रदर्शक और सलाहकार, जो शिक्षक होता है वो बच्चों का पथ प्रदर्शक और सलाहकार होता है। तो इस दृष्टि से जो प्रयोजनवादी शिक्षक है उसमें किसका होना जरूरी है? तो ए और बी दोनों, कि जो बालक हैं उसके व्यक्तिगत संपर्कों के द्वारा उनकी रुचियों का ज्ञान होना टीचर के लिए जरूरी है। परिवर्तनशील जो समाज है उसकी बदलती हुई परिस्थितियों का बोध होना भी टीचर के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन्हें विश्वास है कि संसार में कोई भी वस्तु अपरिवर्तनशील तथा अंतिम नहीं है? ऑप्शन है आपके, प्रयोजनवादी, बी, यथार्थवादी, सी, अस्तित्ववादी, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रयोजनवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में प्रयोजनवाद की अवधारणा का विकास जॉन डीवी ने कहाँ किया था? ऑप्शन ए, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी, प्रिंसटन विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी, शिकागो विश्वविद्यालय, या फिर डी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। तो कहाँ पर शिक्षा में प्रयोजनवाद की अवधारणा का विकास जॉन डीवी ने किया था? ये था शिकागो विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दर्शन की निम्नांकित विचारधारा शिक्षा का आधार नहीं होती, कौन सी नहीं होती? ए, आतंकवाद, बी, प्रकृतिवाद, सी, आदर्शवाद, डी, प्रयोजनवाद। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि इस दर्शन की जो कौन सी विचारधारा वो जो शिक्षा का आधार नहीं होती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आतंकवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। और आपके कितने क्वेश्चन ठीक थे उनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और अगर वीडियो में कोई मिस्टेक है या फिर वीडियो अच्छी है या बुरी है, मेरी स्पीड ज्यादा थी या कम थी, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि आने वाली वीडियो में हम आपके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी के लिए जो अच्छी वीडियो लेकर आ सकें और आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग अच्छी जो है वीडियो आपको प्रोवाइड करवा सकें।